हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DICS। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में आया। दैट इज़ द यूज़ ऑफ AI इन आवर एजुकेशन। इससे पहले बात हुआ करती थी हमारे एजुकेशन में, दैट इज़ कि हम डिजिटल बोर्ड लेके आएंगे, हम हमारे एजुकेशन को थोड़ा डिजिटलाइज करेंगे। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। जैसे हमें पता है कि हमने कई सारी बातें सुनी है। जैसे नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा कि AI हमारी जॉब्स खा जाएगा, बट नीति आयोग ने ये भी कहा कि अगर AI एट प्रेजेंट 2 मिलियन जॉब्स खाएगा तो 2030 तक वो 4 मिलियन नई जॉब्स जनरेट भी करेगा। तो वो 2030 के लिए हम अभी से खुद को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि हम क्लास 3 से, यानी कि 2026 में जो क्लास 3 के स्टूडेंट्स हैं वहां पे AI एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब AI सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना इज नॉट जस्ट अ टास्क, ये टास्क को इम्प्लीमेंट करना इज अ डिफरेंट टास्क। क्योंकि आप जब AI की बात कर रहे हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। और अगर इंडिया जैसी कंट्री की बात करें जो इतनी डाइवर्स है, डाइवर्स के साथ इंडिया में डिस्पैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है कि सारे स्कूल्स एक जैसे नहीं हैं, सारे टीचर्स भी एक जैसे नहीं हैं। तो अगर आप AI की बात कर रहे हो कि AI आपको बच्चों को पढ़ाना है तो स्कूल के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं टीचर्स। तो टीचर्स को पहले AI के बारे में समझाना, उनको ट्रेनिंग देना। और ऐसा नहीं है कि दिस इज अ वन टाइम ट्रेनिंग, क्योंकि AI इवॉल्व हो रहा है तो उसी के साथ आपको भी इवॉल्व होते रहना पड़ेगा। सो दैट मीन्स कंटिन्यूस ट्रेनिंग की बात की जा रही है। तो क्या ये चीजें इंडिया में फिजिबल है एट प्रेजेंट? और इसी के साथ AI को दो में सेग्रीगेट किया गया है कि एक है AI लिटरेसी और एक है AI स्किल। तो ये सभी चीजें हम समझेंगे कि हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ये किस तरीके से को रिलेटेड है, ऑल थिंग, राइट। तो उससे पहले हम एग्जाम रिलेवेंस समझ लेते हैं। तो एग्जाम रिलेवेंस यही है कि ये GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दैट इज एजुकेशन पॉलिसी, टीचर ट्रेनिंग, इंक्लूसिव ट्रेनिंग। फिर GS पेपर 3 में AI एप्लीकेशंस, डिजिटल डिवाइड है, एथिकल गवर्नेंस है। ऐसे पेपर में आ जाएगा टेक्नोलॉजी, ह्यूमन लर्निंग एंड सोशल चेंजेस। इसके अलावा एथिक्स GS4, यानी कि ये सभी में आ ही चुका है ऑलमोस्ट, कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन AI ड्रिवन एजुकेशन। GS1 को छोड़ के ये सभी में इंपॉर्टेंट है क्योंकि AI और एजुकेशन ये दोनों हर एक पेपर में आ रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों को हम मिला लेते हैं तो ओके। तो कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कि हाल ही में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि 2026 से हम क्लास 3 ऑनवर्ड्स AI एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। 2026-27 के करिकुलम से ये स्टार्ट होगा। नाउ दिस विल बी पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसका विजन था फ्यूचर रेडी लर्नर्स, कि हमें फ्यूचर रेडी लर्नर्स बनाने हैं। तो इसका ये इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। तो दिस इज पार्ट ऑफ द CBSE की CBSE का एक गोल चल रहा है, एक प्रोजेक्ट है, दैट इज स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस। कि हम AI रेडीनेस के लिए खुद को मतलब AI को यूज करने के लिए, उसकी स्किल्स को यूज करने के लिए हम खुद को रेडी कर रहे हैं। सो दैट इज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पे मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? AI लिटरेसी बिल्ड करना, राइट। सो ये अभी तक AI लिटरेसी है, AI स्किल नहीं है। तो हम क्लास 3 के बच्चे को कोडिंग नहीं सिखा रहे, हम क्लास 3 के बच्चे को AI के बारे में समझाएंगे, दैट व्हाट इज AI, AI होता क्या है, राइट। ये इवॉल्व कैसे होता है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेके आनी वो जरूरी है। ठीक है, तो ये इसका पार्ट है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखा जाए तो इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, दैट वाई AI, कि हमें AI पे क्यों फोकस करना है एंड वाई नाउ। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमें ये पता है कि जो AI है वो जॉब खाएगा। क्यों? क्योंकि हम ऑटोमेशन पे ज्यादा जा रहे हैं। तो ऑटोमेशन क्या कर रहा है? जॉब्स खा रहा है। बट नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी 2024 में जिसने कहा कि AI एट प्रेजेंट 2 मिलियन जॉब्स खा जाएगा, बट 2030 तक वो 4 मिलियन जॉब्स नई क्रिएट भी करेगा। सो हम कह सकते हैं दिस इज अ ट्रांजिशन पीरियड। ये ट्रांजिशन पीरियड है। ये ट्रांजिशन पीरियड में हमें खुद को लिटरेट करने की जरूरत है, हमें खुद को अपस्किल करने की जरूरत है। तो हमने जब ये चीजें कर ली तो जैसे ही ट्रांजिशन खत्म होगा, यानी कि आने वाले 5-6 साल बाद, तब हम फ्यूचर रेडी हो जाएंगे, हमारी स्किल रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे एजुकेशन को हमें इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि जो भी स्टूडेंट है वो AI ड्रिवन इकोनॉमी का पार्ट बन सके, AI ड्रिवन इकोनॉमी का फायदा उठा सके। तो ये चीजें यहाँ पे कही गई है। इसके अलावा जो हमारा फोकस है, वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम रोड लर्निंग टू एडेप्टेबिलिटी। क्योंकि एट प्रेजेंट क्या है हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में कि रोड लर्निंग ज़्यादा हो रहा है। हम चीज़ें
मेमोराइज ज़्यादा कर रहे हैं, हम चीज़ें समझ ही नहीं रहे, क्योंकि जो आप यूपीएससी और जीपीएससी में पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी चलो नहीं था, हिस्ट्री ज्योग्राफी था, थोड़ा बहुत पॉलिटी था, तो ये सब तो हम स्कूल में हम कवर कर चुके हैं। बट पॉइंट क्या है कि स्कूल में हमने समझा ही नहीं था, स्कूल में हमने याद किया था, हमने मेमोराइज करने की कोशिश करी थी, वही चीज़ यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हम वो चीज़ से शिफ्ट कर रहे हैं कि हम रोड स्किल से एडेप्टेबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा आ रहे हैं, राइट, कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, यानी कि एनालिटिकल नॉलेज लाना हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो चीज़ पे फोकस किया जा रहा है। बट यहाँ पे मेजर चैलेंज क्या है कि स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, पार्ट क्या होता है, टीचर्स। तो टीचर्स को ट्रेनिंग देना इज द टास्क है, ठीक है, क्योंकि एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो हमें ऑलमोस्ट 1 करोड़ एजुकेटर्स जो है, टीचर्स है, उनको ट्रेंड करना है नेशन वाइड, और उसके लिए हमने कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं, मतलब ये ऑलरेडी प्रोसेस है कि हम 10,000 से ज़्यादा टीचर्स को ट्रेन कर चुके हैं। उसके लिए हमने इंटेल से, आईबीएम से, हमने कई सारे कोलैबोरेशंस किए हैं, एनआई एलआईटी से हमने कोलैबोरेशन किया है। तो यहाँ पे शिफ्ट क्या हो रहा है कि हमें टीचर को सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर नहीं बताना, हमें उनको एक एआई फैसिलिटेटर बताना है, कि आप स्टूडेंट को बताइए कि एआई को अच्छे से यूज़ कैसे करना है, तो उसके लिए पहले समझाइए, लिटरेट कीजिए, फिर उसका अपस्किल पे फोकस कीजिए। बट यहाँ पे चैलेंज क्या है कि जो टीचर्स है सबकी कैपेसिटी अलग है, हमारा सबका डिजिटल डिवाइड है, क्योंकि हम वो बात कर रहे हैं जहाँ पे अभी तक कई सारे स्कूल्स में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। हम एआई इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, बट बहुत सारे स्कूल में अभी तक डिजिटल बोर्ड ही नहीं आ पाया है, तो ये एक इशू है। इसके अलावा जो अनइवन इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा, सो जैसे मैंने कहा कि डिस्पैरिटी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल कि आपने बोल दिया और वो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लर्निंग रिवोल्यूशन है ये, क्योंकि एट प्रेजेंट क्या है हमारा एजुकेशन सिस्टम, वो क्या है, वन साइज फिट फॉर ऑल, कि एक चीज सबके लिए रहेगी। बट एआई आने के बाद क्या रहेगा, एक पर्सनलाइज लर्निंग हो जाएगी, क्योंकि एआई क्या करेगा, एआई हर एक बच्चे को ट्रैक करेगा, वो कहेगा कि अगर ये बच्चा को एल्जेब्रा डिफिकल्ट लग रहा है तो वो एल्जेब्रा का सिंप्लीफाई एक्सप्लेनेशन करवाएगा, उसके सम की और ज़्यादा प्रैक्टिस कराएगा। और ऑन दी अदर हैंड एक दूसरा बच्चा है जो कह रहा है कि उसको बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं, तो एआई उसको बायोलॉजी के एडवांस कॉन्सेप्ट समझाना स्टार्ट कर देगा। तो दिस इज व्हाट एआई इज अबाउट, ठीक है। सो एआई क्या करेगा, पर्सनलाइज लर्निंग करेगा। तो एआई एनालाइज करता है कि वो स्टूडेंट का बिहेवियर क्या है, वो स्टूडेंट की स्पीड क्या है, राइट, वो स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंड किस तरीके से कर रहा है। सो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, ठीक है। तो ये एडप्ट करता है लेसन्स टू इंडिविजुअल नीड्स के लिए, कि जैसे इंडिविजुअल की नीड होगी उसके अकॉर्डिंगली हम आउटकम देंगे, ओके। तो यहाँ पे हमें इनेबल कर रहा है कि इंक्लूसिव लर्निंग हमारी आएगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डाइवर्स स्टूडेंट है, क्योंकि हर स्टूडेंट का कैलिबर अलग है ना। जैसे आप भी अपने क्लास में बैठते हो तो आप देखते हो कि यार कोई स्टूडेंट को पॉलिटी ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है, किसी को ज्योग्राफी आ रहा है, किसी को सी सेट आ रहा है, किसी को इकोनॉमिक्स आ रहा है, किसी को कुछ ही नहीं आ रहा। दिस इज व्हाट, दिस इज डाइवर्सिटी। तो अगर यहाँ पे एआई आ जाएगा तो हर एक स्टूडेंट पे पर्सनलाइज लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, पर्सनल अटेंशन आना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली उस पर उसकी वर्कशीट बनाई जाएगी। जैसे अगर आपको ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लग रहे हैं तो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई किया जाएगा और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। वही अगर आपको ऐसा है कि पॉलिटी के कॉन्सेप्ट बहुत ईजी लग रहे हैं तो उसमें आपको एडवांस टॉपिक्स लाया जाएगा, पॉलिटिकल एनालिसिस के टॉपिक्स लाया जाएगा। सो दिस इज हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, सो दिस इज व्हाट इंक्लूसिव लर्निंग। और इसी के साथ ये रीजनल लैंग्वेजेस में भी सपोर्ट रहेगा, कि जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है आपकी उन सब में ये सपोर्टिव रहेगा। अगर आप गुजराती है, मराठी है, तो वो हेल्प करेगा लर्नर को, एंड अगर डिसेबिलिटी है तो उसमें भी ये हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो मेजर चीज है हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी कि एआई दो तरीके से रहेगा, एक है एआई लिटरेसी और दूसरा है एआई स्किल। एआई लिटरेसी का मतलब क्या है कि आपको अंडरस्टैंड करेगा हाउ एआई वर्क्स, एआई है क्या, वो वर्क कैसे करता है, वो क्रिटिकली थिंक कैसे करता है। एंड एआई स्किल क्या है कि आप एआई का यूज करो कोडिंग करने में, प्रोग्रामिंग करने में, या फिर कोई डेवलपिंग एनी कोई और टाइप का एआई प्रोडक्ट बनाने में। तो दिस इज व्हाट एआई स्किलिंग इज अबाउट, कि एआई तो एक ही है, जितने भी एआई बन रहे हैं वो सारे एआई के प्रोडक्ट है, तो सब एक एआई से दूसरा एआई जनरेट हुआ है। तो दैट इज स्किलिंग। तो एट प्रेजेंट क्या रहेगा कि जो हमारे लोअर क्लासेस है वहां पे हम एआई लिटरेसी समझाएंगे कि हाउ एआई वर्क्स, कि एआई है क्या, वो वर्क कैसे करता है, क्रिटिकल थिंकिंग उसके बारे में बतानी है। और जब आप हायर क्लासेस में जाएगा वो बच्चा,
तो उसको एआई स्किल्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 3 होगा, फिर क्लास 4 होगा, क्लास 5 होगा, और इस तरीके से ये जाता जाएगा। जो एट प्रेजेंट क्लास 10 में, उनमें एआई सब्जेक्ट नहीं आएगा। क्लास 3 में जो अगर आने वाले साल में क्लास 3 में जो आएंगे, वहाँ पे एआई इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और फिर वो प्रोसीड होता जाएगा। ठीक है, सो एआई लिटरेसी एंड देन एआई स्किल हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे डिजिटल डिवाइड जैसे हमने देखा कि इंडिया में डिस्पैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे अनइवन चीज़ें हैं हमारे एआई ड्रीम को अचीव करने के लिए। ऐसे एट प्रेजेंट देखा जाए तो ऐसी कई सारी स्कूल है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 9% ऐसी स्कूल है जहाँ पे सिर्फ एक ही टीचर है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम क्लास 5 की बात कर रहे हैं, तो क्लास 5 में सिर्फ एक ही टीचर है, वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, वो उनका पूरा एकेडमिक्स देखते हैं, वो पूरी अटेंडेंस देखते हैं, उनकी मिड डे मील्स देखते हैं, हर चीज देखते हैं। सो ओनली वन टीचर फॉर वन क्लास, सारे सब्जेक्ट्स, हर चीज वो करवाना। तो ऐसी अभी तक 9% स्कूल है इंडिया में, सो काफी ज्यादा नंबर है। अब ये स्कूलों में ये टीचर्स को एआई समझाना डिफिकल्ट टास्क। जो स्टूडेंट को समझा मतलब अपने टीचर्स को समझा दे, तो वो स्टूडेंट तक पहुंचाना, दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, और इसी के अलावा अभी तक हमारे पास 50% स्कूल ऐसी है जहां पे क्वालिफाइड स्टाफ ही नहीं है। कई सारे स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट ही नहीं है, तो डिजिटल एजुकेशन तो हो ही नहीं रहा, एआई तो बहुत दूर की बात है। ओके, तो यहाँ पे एआई से एक रिस्क जनरेट हो रहा है कि हम ब्रिज नहीं कर रहे, हम इनइक्वालिटी को और ज्यादा डीप कर सकते हैं, कि इनइक्वालिटी ऑलरेडी है उसको और ज्यादा डीप कर हो सकता है। तो ये भी एक इशू है, तो इसको भी भरने में अभी टाइम लगेगा, राइट। तो वे फॉरवर्ड हमारे पास यही है कि हमें एआई लिटरेसी से स्टार्ट करना है, नॉट कोडिंग। ओके, हमें नर्चर करना है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, हमें टीचर ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना है, और वो कंटिन्यूस डिजिटल स्किलिंग होनी चाहिए। दिस इज नॉट अ वन टाइम ट्रेनिंग, ये रेगुलर होना चाहिए, ये साइकिल में चलते रहना चाहिए। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को ब्रिज करना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी है, डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं, कनेक्टिविटी देनी है, हमें एथिकल गार्ड रेल्स देने हैं, यानी कि हमें डेटा प्राइवेसी, जो बच्चों का डेटा जा रहा है उस पर हमें कंसर्न रखना है, इमोशनल सेफ्टी रखनी है, रीजनल इंक्लूसिविटी रखनी है, कि एआई को एज ए टूल करना है कि लोकल लैंग्वेजेस को हमें यूज़ करे, और हमें करिकुलम अपडेट्स रेगुलर करने हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट क्या है कि एट प्रेजेंट हम अगर एआई पे अभी अच्छे से फोकस नहीं करेंगे, एआई लिटरेसी को अगर हमने मेमोराइजेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो वो वापस एक रोड लर्निंग हो जाएगी, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा ना। यू कैन नॉट स्किप टू एआई स्किलिंग। हालांकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा कोडिंग सीखना, प्रोग्रामिंग सीखना और एआई प्रोडक्ट्स बनाना ही है, बट उससे पहले हमें एआई लर्निंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एआई लिटरेसी लाना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्ट स्किलिंग पे जाएंगे तो रोड लर्निंग होना स्टार्ट हो जाए। तो दिस इज व्हाट इज अबाउट, राइट। तो आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिली होगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इन द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।